Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन का बिग फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके रिश्ते के ऊपर, एंड डेफिनेटली उनका मेंटालिटी, उनका मोटिव्स, उनका करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। आज का जो स्टेटमेंट है आपके लिए वो है, लव इज़ सो प्योर दैट इट्स फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ एडल्टरेंस। ये मेरे तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि प्यार एक ऐसी प्योर, ठीक है, चीज़ है कि उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिविनिटी, दैट इज़ दिव्य शक्ति उसमें होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ट्रू लव। ओके, so let's start it guys. It will be a timeless reading, collective reading for all signs एंड डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा, सो प्लीज़ do follow Instagram and definitely subscribe my another channel। तो let's start it guys, best of luck। जब मैं इस रीडिंग को करने वाली होंगी तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, फोकस कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर। लास्ट में हम इस मैसेजेस को देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस को। नाउ प्लीज़ फोकस ऑन योर पार्टनर गाइज, बेस्ट ऑफ लक। Just a second। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ये जो सारे सिम्बॉल्स है ये सारे एंशंट सिम्बॉल्स है स्पिरिचुअलिटी का। आपके पर्सन जो है ना, पहली बात तो है, जब आपको मतलब कुछ लोग ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है कि अभी भी आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए हो ड्यू टू देयर नेचर। उनके जो आदत है, उनके जो तौर तरीके हैं, ठीक है, चलने का या बात करने का ढंग अभी भी आपको पसंद नहीं है। जब भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, शायद आपको तब उस वक्त नहीं लगा होगा, ठीक है, कि ठीक है चलो आप प्यार में हैं, आपको नहीं लगा। यहाँ पे एक ईगल का शेप ले रहा है, जिस तरह से लग रहा है एक बर्ड है और उसका विंग्स है। ये इंसान हमेशा हमेशा ही अपना जो बोला जाता है ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, कैसे वो अपने स्थान को, मतलब अपने पोजीशन को सिक्योर रखे। हमेशा अपने फैमिली का सुने हैं, अपने फैमिली जो भी बोले हैं A to Z उन्होंने फॉलो किया है। अपने काम की जगह पे लोगों को हराने के लिए, लोगों को पीछे, ठीक है, डेफिनेटली इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग इन अ प्रोफेशन, फिर भी इन्होंने ज़्यादा ही कुछ किया है, ठीक है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह का एनर्जी दिखाई दे रहा है एंड महसूस हो रहा है इस तरह से कि आपने इनको बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना कि आप कोई भी इंसान को जकड़ने की या पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो ये इंसान और भी छूटता चला जाता है, क्योंकि इट्स लाइक ना, हैप्पीनेस इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। आप उसको छूने की कोशिश करो तो वो और भागेगा। ये इंसान का वही हुआ, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सोचने शुरू किया एंड इसने फिर एक्शन लेना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे मैसेजेस करना कम कर दिया या बहुत ही ज़्यादा कम किया है। जब ज़रूरत पड़ता है तब करते हैं, मूड होता है करते हैं, वरना नहीं करते हैं। इनका यही है लगा हुआ रहेगा और यही बर्ताव पसंद नहीं आया। यहाँ पे एक कैंडी जैसा फॉर्म हुआ है, देख लो देख लो, चॉकलेट जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, टॉफ़ीज़ जैसा। ये देखो, शुरुआत में तो मीठा था ये रिलेशनशिप, अभी भी ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फिर से वो मीठापन आ जाए, क्योंकि चाशनी सबको पसंद होता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला सबको पसंद होते हैं, राइट। तो कौन
नहीं चाहेगा रिलेशनशिप को आपके साथ, जहाँ पे आप इतना कोमल हो। आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है, अगर ये मेल है तो इनका शॉर्ट हेयर हो सकता है, मतलब इस तरह से है ना, शॉर्ट हेयर मतलब इट्स नॉट दैट लॉन्ग बट थोड़ा सा शॉर्ट हेयर, शायद इन्होंने हेयर कट करवाया है रिसेंटली, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ओकेशन आ रहा है, शायद एनिवर्सरीज या बर्थडेज, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ टू मेक अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू। बट इनका वही जो नेचर है ना, आपके लिए वही मुशक्क़त हो जाता है। मुशक्क़त मतलब क्या है, बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाता है। अगर ये इंसान मूड में रहते हैं ठीक है समझने का तो ठीक है, वरना इनका बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको समझाना ना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये अपने ही धुन में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पे देखो एक स्पिरिचुअल सिंबल यहाँ पे आ रहा है, डेफिनेटली देयर इज़ अ स्पिरिचुअल सिंबल कमिंग। और यहाँ पे देखो एक मशरूम का बहुत बड़ा मशरूम यहाँ पे आ रहा है, मशरूम का यहाँ पे देखो, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मशरूम इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्शन सिंबल। एंड डेफिनेटली मशरूम कब होता है, जब वो मशरूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जब बारिश होती है तब फैलता है। तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में बारिश होने चाहिए ना, तब जाके ये और ज़्यादा निखरेगा, तभी जाके और भी वो ग्रीन होगा ना। ये इंसान बेसिकली क्या है ना, जब इनका मूड होगा ना तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, वरना क्या होगा ना, जब इनको थोड़ा सा इस तरह से होगा कि नहीं मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, फिर ये एक्शन लेना बंद कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देंगे जिससे आप इरिटेट ज़रूर हो जाओगे। अगर आप ब्लॉक्ड या नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो तो इस तरह से अभी इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है अपने ज़िंदगी में से, जो मतलब उन्होंने मीठा को रिजेक्ट करके, ठीक है, उन्होंने मीठा को रिजेक्ट करके अपने ज़िंदगी में खुद इन्होंने करवाहट डाला है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो मे बी दे हैड बीन मैरिड टू समवन एल्स, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, लेकिन वहाँ पे जो रिलेशनशिप में जो मज़ा है, पहले पहले उनको भी अच्छा ही लगा होगा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, बट धीरे धीरे उनको समझ में आया दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल लव। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, अभी देखो इनका इनका देखो, अभी देखो दिस इज़ अ बॉय फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द यंग स्टेज। ठीक है, ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है इनके पेरेंट्स या कहीं किसी तरह से सब लोगों के साथ में भी रेजोनेट नहीं होगा। इन्होंने ना फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द यंग स्टेज टिल द मैच्योरिटी, इन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया है ज़िंदगी में, जो उनको मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट्स देते गए, इसलिए ना वो किसी के मतलब अच्छे रिलेशनशिप में भी ना वो कुछ फ्लॉज मतलब कुछ फॉल्ट निकाल देते हैं, क्योंकि इनके ऐसा ही हुआ था परवरिश। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट खानदान में हुआ होगा, या कहीं ना कहीं पे इन्होंने किसी ना किसी को मिस किया है अपने फैमिली में, उस तरह से मुझे लग रहा है। कुछ चाइल्डहुड इनके ट्रॉमास हो सकते हैं, जो अभी भी ये यादें नहीं भूले हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि यू कैन सी फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द मैच्योरिटी स्टेज देर आर सर्टेन इवेंट्स, कुछ ऐसा हादसा ज़रूर हुआ था। ठीक है, हो सकता है ये अपने मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस किए हैं, क्योंकि हो सकता है इनके मॉम में भी जॉब करते थे, इनके पापा में भी जॉब कर रहे हैं होंगे डेफिनेटली, तो ये अपने बचपन को कहीं ना कहीं पे अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से मिस किए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उसी के वजह से किसी गलत फ्रेंडशिप में ये फंस चुके थे, मतलब बहुत कुछ हुआ था इनके चाइल्डहुड में, और इसलिए क्या है ना, इनको कदर नहीं होता है किसी का। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन महसूस होता है, उसके बाद क्या होता है ना, धीरे 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 वो लोअर हो जाता है, लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, बेइंतहा प्यार से ना एकदम कम प्यार हो जाता है। मैं बताती हूँ आपको, अट्रैक्शन रहता है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बॉन्ड अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा था, अभी भी है, बट कहीं ना कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनुराशि हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ओके, ये एक हार्मिट मोड पे चले गए हैं अभी ना, ये किसी
मतलब बाकी लोगों के साथ घुलते मिलते भी नहीं है, अपना काम करते हैं, फिर वो वक्त खुद ब खुद बिताना बेटर प्रेफर करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि वो आपको, देखो इनका शॉर्ट हेयर बार बार आ रहा है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पे ये अपने हेयर स्टाइल बदलते हैं ज़रूर। हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली कुछ पोस्ट डाला होगा, मेल या फीमेल जो भी हो, डाला होगा न्यू हेयर स्टाइल का या कुछ है, ताकि आपका नज़र वहाँ पे पड़े। ये चाहते हैं, आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर आप इनके सामने जाओगे ना तो ये फिर चुप हो जाएंगे। ये आदत बहुत बुरी चीज़ है। तो इनका फाइनल ये क्या सोच रहे हैं, फाइनल इनका मेंटालिटी क्या है, ये बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं आप दोनों को लेके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, दे आर फीलिंग टू कम क्लोजर टू यू, बट इनके जो है ना, जो पावर, जो एक ऑरा जिन्हें में ही वो बहुत बड़ा, इस तरह से इनका सोच जो है इनको रोक रहा है आपके सामने आने के लिए। 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 11 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10 और 10 यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे किसी वुमेन भी है, यहाँ पे बच्चे भी हैं। ओके, कभी कभी इमेच्योरिटी से बहुत ज़्यादा पेश आते हैं आपके इंसान। तो ये फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, फ्यूचर इनका क्या है, फ्यूचर में सोच इनका क्या रहेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि दो हैंड्स इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से लग रहा है मुझे। ओके, व्हाट आर द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, फाइनली क्या डिसीजन लेंगे वो। इस तरह से लग रहा है ना कि कुछ बॉटल ओपनर या समथिंग, इट्स लाइक दैट। एरीज एंड स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन। अरे मुझे हंसी आ रहा है, मतलब बोलो क्यों हंसी आ रहा है। आपने लौकी देखा है, बहुत बड़ा बड़ा लौकी, किस तरह से वो मतलब हैंग रहते हैं राइट, अपने पेड़ पे। और लौकी जब बड़ा हो जाता है, इवन लौकी इज़ वेरी गुड फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑल्सो। ये इंसान ना, ओके, उनके नोज़ देखो, नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा हुआ रहता है इनका। इस तरह से देखो, अगर हम लौकी को भी कंसिडर करें, ओके, सो बॉटल गॉर्ड इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप डेफिनेटली मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको, इसका शेप को इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं पे इनका कदम भी आपके ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बट इनकी नाक बहुत ऊंची है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान जो भी करेंगे ना, सोच समझ के फैसला करेंगे। यहाँ पे एक डक फेस भी आ रहा है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो भी फैसला लेने वाले हैं, ऑफ कोर्स देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप एज यूजुअल। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, ये रिश्ता सही होगा, बट इट विल टेक सर्टेन टाइम, ठीक है। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप, देखो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप मतलब क्या है, एक फ्रेंडशिप से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ये तुरंत एक्शन लेने वाले से नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। रीयूनियन कब तक होगा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैं बना दूंगी उसके ऊपर भी। ओके, आई डू फाइंड दे विल फिक्स अ मीटिंग विथ यू एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। किसी के लिए अगर बात करना बंद हो चुका था तो ये सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों ने ना कहीं पे एक साथ, इस तरह से होता है ना, लॉन्ग ड्राइव, या वो होता है ना मेले में आता है उस जगह पे झूले में एक साथ बैठना, या कहीं ना कहीं पे आपने वाटर पार्क्स देखा है, एक साथ जाके एडवेंचरस पार्क में बैठे हो साथ साथ में, ठीक है। और बहुत कुछ डिस्कस किया है आप दोनों ने। यहाँ पे इस तरह का पिक्चर आ रहा है, आप देखो, खुद देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस पिक्चर, दिस पिक्चर, इट्स लाइक दैट। सो लेट मी सी क्या मैसेजेस आते हैं इनके तरफ से आपके लिए। व्हाट्स द मैसेजेस, यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आप ही की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होते हैं भाई। देखो मैंने ऐसे ही बताया था, नाक ऊँची है उनका।
आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज मी। ऐसा वो सरप्राइज भी होते हैं कि क्यों आपने उनको क्यों चूज़ किया है। When you hold my hand or when I am in your arms, I feel as I am in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसे समझते हैं कि जब आप उनके साथ होते हो वो प्रोटेक्टेड फील होते हैं, इसलिए यहाँ पे मशरूम भी आया था वहाँ पे, बट ये फेल कर जाते हैं। कन्फेस करना इनसे नहीं होता यही, वरना ये आपको बहुत अपना करीब ही मानते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। ओके, सो दे वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद यू इन अ नटशेल। में जो कैंडल वैक्स रीडिंग से आज जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो है कि दे वांट टू मेंटेन द हेल्दी रिलेशनशिप विद यू, नॉट अ टॉक्सिक वन। वो टॉक्सिक वाला कोई भी रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, एकदम प्योर। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all. Love. Take care.